हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग 9th क्लास का साइंस पढ़ेंगे और 9th क्लास में साइंस में एक आता है सिद्ध करने के लिए कि एफ बराबर होता है ए में। तो दोस्त, आज हमको इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि एफ बराबर ए में होता है, यानी कि सिद्ध करें कि एफ बराबर एम में होता है। सिद्ध करने के लिए आता है एफ बराबर एम में होता है। देखिए, 9th क्लास के साइंस में देखिएगा ना, फिजिक्स में तो ये क्वेश्चन आता है और ये फिजिक्स के है, बल और गति के नियम में देखिएगा तो यही है, यह सिद्ध करे कि एफ बराबर एम में होता है। तो चलिए दोस्त, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मान लेते हैं कि एम द्रव्यमान के कोई वस्तु है। जिससे देखिए, इसमें मानना पड़ता है, यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, माना के एम द्रव्यमान के किसी वस्तु, चलो रुकिए, इसको थोड़ा सा रुक जाए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर से। सिद्ध करे कि एफ बराबर ए में होता है। सिद्ध करे कि एफ बराबर ए में होता है। देखिए, अब हमने इसमें कहा सिद्ध करे कि एफ बराबर ए में होता है, यहाँ से हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आइए हम लोग आज पढ़ेंगे कि सिद्ध करें कि एफ बराबर एम में होता है, यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है कि एफ बराबर एम में होता है। देखिए, 9th क्लास के फिजिक्स में रहता है दोस्त, जब बल और गति का नियम पढ़िएगा तो उसमें यह आता है कि ए सिद्ध करे कि एफ बराबर एम में होता है। तो चलिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। आज हम सिखाते हैं कि सिद्ध कैसे होता है और इसको हम आसान तरीका से हम कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं ना कि कोई एम द्रव्यमान के कोई वस्तु होगा जिसका कुछ प्रारंभिक वेग होगा और उस पर कुछ बल लगेगा और कुछ समय के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आइए उसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पहले मान लेंगे कि माना के किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान ऐसे मान लेते हैं। माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान एम है, जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा टी सेकेंड के बाद, देखिए जब बल लगेगा तो कुछ समय के बाद, यानी कि टी सेकेंड के बाद, यानी कि बल लगाने पर टी समय के बाद या टी सेकेंड के बाद मान के चलते कि इसका वेग भी हो जाता है। टी सेकेंड के बाद अंतिम वेग भी हो जाता है, जिसे देखिए, कहने का मतलब है कि सबसे पहले मान लेंगे, देखिए क्या है कि किसी पिंड का एक द्रव्यमान है। मान के चलिए कोई पिंड होगा, उसका द्रव्यमान हो सकता है कि एम है। तो इसमें माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान एम है जिसका प्रारंभिक वेग यू है, यानी कि उसका कुछ तो प्रारंभिक वेग होगा ना। तो हम मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, यू है, तथा बल लगाने पर टी सेकेंड के बाद अंतिम वेग भी हो जाता है, यानी कि उस पर कुछ बल लगेगा। तो बल लगने के बाद क्या होगा, उसका कुछ अंतिम वेग अब चेंज हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेग जो हो जाएगा भी हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एम द्रव्यमान है ना, इसका कोई पिंड के द्रव्यमान है एम है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। अब जैसे पिंड का द्रव्यमान है और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इसका द्रव्यमान जो रहेगा ना, एम द्रव्यमान की वस्तु का, अब इसका प्रारंभिक वेग यू है
प्रारंभिक वेग u है, और कुछ समय के बाद क्या हो गया, v हो गया। तो देखिए जब इस पर बल लगेगा, मान के चले f क्या है, बल कोई लग रहा है, तो अब f बल लगेगा तो t सेकंड के बाद, यानी कि t सेकंड के बाद क्या हो गया, t सेकंड के बाद इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। तो देखिए द्रव्यमान तो वही ना है, m द्रव्यमान के ना पिंड है, यानी कि पिंड का द्रव्यमान कितना है, m है। तो m देखिए इसमें लिखे क्या है कि किसी माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, यानी कि m द्रव्यमान के कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसका जिसका प्रारंभिक वेग u है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। अब कह रहा था बल लगने पर, यानी कि f कोई बल लग रहा है, f क्या लग रहा है, f कोई बल लग रहा है, तो कह रहा है कि t सेकंड के बाद, तो t सेकंड के बाद अंतिम वेग v हो जाता है। अब द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, अब इसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो देखिए अब इसमें और कुछ लिखेंगे, और देखिए क्या होता है। तो मान के चलिए कि प्रारंभिक अगर द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग u है, तो हम बोल सकते हैं ना कि प्रारंभिक संवेग कितना होगा। तो देखिए इसका प्रारंभिक संवेग यानी कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग, तो ये क्या हो, इसमें क्या होगा, वस्तु का यानी कि पिंड का समझिए था, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग यानी कि वस्तु का क्या होगा, प्रारंभिक संवेग। तो संवेग के हम आपको पढ़ाए, संवेग मतलब इसका बताए होंगे कि संवेग जो होता है ना, से p बराबर क्या होता है, m भी होता है। तब p बराबर m भी, यानी संवेग को सूचित p से करते हैं तो m भी करेंगे। तो अब देखिए प्रारंभिक संवेग निकालना है ना, तो प्रारंभिक संवेग निकालना है, तो प्रारंभिक यानी कि द्रव्यमान कितना होगा, m होगा जो पहले वाला द्रव्यमान, और u क्या होगा, तो u होगा प्रारंभिक वेग होगा। तो प्रारंभिक वेग निकालने के लिए द्रव्यमान गुना वेग करेंगे तो संवेग निकल जाएगा। तो यहाँ प्रारंभिक संवेग क्या होगा, mu हो जाएगा, mu हो जाएगा कि ना। उसके बाद वस्तु का अंतिम संवेग निकाल देते हैं, यानी कि वस्तु का अंतिम संवेग, वस्तु का अंतिम संवेग। अगर वस्तु का अंतिम संवेग यहाँ निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। अब वस्तु का पहले द्रव्यमान कितना है, तो m है, और अंतिम वेग कितना है, v है। तो हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, m भी, यानी कि संवेग निकालने के लिए m भी, तो m भी करेंगे तो क्या होगा, m भी हो जाएगा यहाँ, यानी कि द्रव्यमान गुना क्या होगा, अंतिम वेग होगा। तो ये क्या निकल गया, संवेग निकल गया कि ना। अब क्या करते हैं कि संवेग में अगर कोई परिवर्तन पूछे कि संवेग में परिवर्तन क्या होगा, तो देखिए संवेग में परिवर्तन, आखिर संवेग में परिवर्तन कितना क्या होगा, तो संवेग में परिवर्तन अगर संवेग में परिवर्तन की बात किया जाए, संवेग में परिवर्तन, तब परिवर्तन यही ना होगा। मान के चले जो अंतिम संवेग है उकरा में से प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे तो यही ना परिवर्तन पता चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि एम भी माइनस एम यू कर देंगे, एम भी माइनस एम यू कर देंगे, तो ये हो गया क्या, प्रारंभिक संवेग हो गया, यानी संवेग में परिवर्तन हो गया। अब अगर संवेग में परिवर्तन है तो अब क्या करते हैं, अब हम आपको यहाँ से बताते हैं, देखिए इधर से, यानी कि सब हम पूरा कर दिए हैं। तो अब अगर संवेग में परिवर्तन निकलेगा तो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन, अगर इसका संवेग में परिवर्तन की दर निकालना चाहेंगे तो दर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन बटा कुछ समय लगेगा। तो देखिए तो संवेग में परिवर्तन, तो अब यहाँ से करते हैं, तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए दर कैसे निकलेगा, तो संवेग में परिवर्तन अब बटा क्या होगा, समय लगेगा, तो यानी संवेग में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ संवेग में परिवर्तन, ये संवेग में परिवर्तन है दोस्त, परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, अब बटा कुछ समय लगेगा, कुछ समय तो लगबे करेगा। अगर संवेग में परिवर्तन की दर है तो उसमें अगर संवेग में परिवर्तन है और बटा कुछ समय लगेगा, तो यही सब। अब देखिए अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे कि हम संवेग में परिवर्तन को मान लेते हैं कि f है, संवेग में परिवर्तन क्या है, f है। तो अगर संवेग में परिवर्तन f मानते हैं तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर को अगर f मान लेते हैं, देखिए संवेग में परिवर्तन की दर कितना f है, तो संवेग में परिवर्तन हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो देखिए संवेग में परिवर्तन क्या है, एम भी माइनस एम यू है कि ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ना एम भी माइनस एम यू, यानी कि एम भी माइनस एम यू। अच्छा नीचे क्या कर रहा है कि उसके बाद समय कुछ लग रहा है, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए कुछ समय लग रहा है। तो समय अगर लगेगा तो समय क्या होगा, समय को टी मान लेते हैं कि समय अगर लग रहा है टी लग रहा है। अब अगर देखा जाए यहाँ से तो एफ बराबर अगर किया जाए तो देखिए यहाँ दोनों जगह एम कॉमन है, यानी कि मास क्या है, कॉमन है। तो मास अगर कॉमन है तो हमें कॉमन लेके तो यहाँ से क्या बचा, v माइनस यू बचेगा, और यहाँ से बच जाएगा क्या, t बच जाएगा कि ना। तो अगर हम जानते हैं कि यहाँ से एक और फार्मूला होता है, तो f बराबर क्या करते हैं कि अगर हम m इंटू कर दें v माइनस यू, अब बटा क्या कर देते हैं, t कर देते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला है, देखिए v माइनस यू बाई टी के एक फार्मूला है, हम आपको पढ़ाए होंगे इसमें कहाँ, त्वरण में। त्वरण इसका क्या है कि त्वरण होता है v माइनस यू बाई टी, त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। तो इसके जगह हम ये ना कर सकते हैं कि f बराबर क्या करेंगे,
एम इंटू क्या कर देंगे, ए कर देंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। ये हम जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि ऐसा होता है। तो इसको ना तो इधर कोष्ट में कर दीजिए, ताकि ए जो लिखे ना, तो ये किस लिए लिखे, v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ वही तो है v माइनस यू बाई टी है, उसके जगह क्या लिख दिए, ए लिख दिए। तो अब देखिए, अब इसको मैं फार्मूला हमको यही सिद्ध करना था ना कि एफ बराबर क्या है, एम ए है, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, यही तो सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि ना, ये बिल्कुल प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा सिद्ध करके बता दिए। देखिए हमारा क्या था आज सिद्ध करने के लिए, क्या था कि सिद्ध करे कि एफ बराबर एम ए होता है, सिद्ध करे कि एफ बराबर एम ए होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान एम है, जिसका प्रारंभिक वेग यू है, तथा बल लगने पर टी सेकेंड के बाद अंतिम वेग भी हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई द्रव्यमान की वस्तु है या पिंड है, तो उसका अगर वेग अगर बात किया जाए तो प्रारंभिक वेग यू है, अब उस पर बल लगेगा तो कुछ समय के बाद उसका चेंज हो जाए कि ना, वेग चेंज हो जाएगा, यानी कि अब वेग क्या हो गया, भी हो गया, लेकिन पिंड तो वही रहेगा ना। तब पिंड यहाँ भी एम था और यहाँ भी एम है, लेकिन संवेग इसका वेग कितना है, तो वेग पहले यू था, अब भी हो गया। कब भी हो गया, बल लगा और कुछ समय लगा उसके बाद। तब ये देखिए, अब वस्तु का अगर प्रारंभिक संवेग निकालेंगे तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होता है, पी बराबर एम भी, यानी कि एम भी मतलब क्या, ये मास होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान कितना है, एम एन है, और प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक संवेग निकालना है तो हमको मास चाहिए, यानी द्रव्यमान चाहिए और प्रारंभिक वेग चाहिए। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। अब अगर देखिएगा तो वस्तु का अंतिम संवेग कितना है, तो अंतिम संवेग के लिए द्रव्यमान गुना वेग करना पड़ेगा, तो अंतिम वेग करना पड़ेगा, तो अंतिम वेग कितना है, भी है। तो यही आपको ध्यान रखना है, अगर भी है तो यहाँ एम यू और यहाँ एम भी। अब संवेग में देखते हैं परिवर्तन कितना क्या हुआ, तो संवेग में परिवर्तन तो एम भी माइनस एम यू हो गया। संवेग में परिवर्तन, अंतिम वेग में से, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देते हैं तो इस संवेग में परिवर्तन हो गया। अब हम चाहते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर निकालते हैं। क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला यानी कि होता है क्या, कि संवेग में परिवर्तन अब बटा कुछ समय लगेगा, अगर दर निकालेंगे तो संवेग में परिवर्तन और उसके बाद कुछ समय लगेगा, तो यही चीज हो गया। अब देखिएगा यहाँ से, तो हम संवेग में परिवर्तन की दर को एफ मानते हैं, मान लेते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर एफ है। अगर एफ है तो देखिए संवेग में परिवर्तन है कितना, तो एम भी माइनस एम यू है, तो एम भी माइनस एम यू। अब समय कितना लग रहा है, तो समय हमको पता ना है, इसलिए हम टी मान लिए कि समय क्या होगा, टी होगा। अगर समय टी होगा तो एफ बराबर क्या होगा, एम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो एम अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से अंदर क्या बचा, तो ये भी और यहाँ यू बच गया, तो भी माइनस यू बाई टी। अगर इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से फार्मूला बन जाता है क्या, ए बराबर होता है भी माइनस यू बाई टी। तो देखिए एफ बराबर हम करेंगे, एम तो ये कॉमन था, अब भी माइनस यू बटा टी कर दिए ताकि इस पर एक फार्मूला आ जाए। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ ए पुट कर सकते हैं, तो एफ बराबर एम इंटू ए कर दिए। अब ये इसलिए किए हैं क्योंकि ए बराबर फार्मूला होता है भी माइनस यू बाई टी, और यही के जगह हम इतना के जगह इतना पुट कर सकते हैं। अब एफ बराबर एम में कर दिए, तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि एफ बराबर एम में होता है। तो इस प्रकार से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं दोस्त, सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।